हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी सेट नंबर 11 आप लोगों को कराने जा रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 11 को। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1957 में ऑल इंडिया रेडियो AIR का नाम आकाशवाणी रखा गया। इससे पूर्व सर्वप्रथम किस रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी रखा गया है? तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को ध्यान रखना है, जो सही आंसर होगा वो जाएगा मैसूर, ऑप्शन बी। संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है? संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता जो साधन है वो कौन सा है? ईमेल है, ऑप्शन बी। ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है, तो ब्राह्मी लिपि को हम कैसे लिखते हैं? जो ब्राह्मी लिपि, जो देवनागरी लिपि है ब्राह्मी से विकसित है, और जो हम देवनागरी लिखते हैं वो बाई से दाई लिखते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा लेफ्ट टू राइट, बाई ओर से दाई ओर की तरफ। हिंदी को राजकीय भाषा, कार्यालय की भाषा कब घोषित किया गया है? तो हिंदी को राजकीय भाषा अर्थात कार्यालय की भाषा जो है वो कब घोषित किया गया था? सो क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोगों ने ध्यान रखना है। 26 जनवरी 1965 को हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? ऐसी कौन सी भाषा है जिसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दिया गया है? अंग्रेजी, ऑप्शन ए। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका जो है नाम लिया जाता है? सो क्वेश्चन नंबर 6, सूरदास। जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित अर्थात आरोप किया जाता है वहां होता है कौन सा अलंकार? क्वेश्चन नंबर 7 बी हो जाएगा 7 का, रूपक अलंकार होता है। कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या है, आपसे पूछा गया है। सो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए, चतुर होना। छेपक, छेपक जो है किसके लिए यूज करते हैं? वन वर्ड आ गया है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति के द्वारा जोड़ा गया भाग क्या कहलाता है? छेपक कहलाता है। 9 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। यह निसंदेह पूर्वक कहा जा सकता है कि आत्मकथा लिखना जीवनी लिखने से भी कठिन काम है। तो यहाँ निसंदेह जो है ना, यहाँ पर आपका एरर है, ऑप्शन ए 10 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है? तो इनमें से कौन जो है अर्ध विराम चिन्ह है? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का ध्यान रखना है, इनमें से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है? अर्ध विराम ये आप लोगों का ऑप्शन ए, ये अल्प विराम है, ये पूर्ण विराम है। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमल का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन बताइएगा। सो कमल का याद रखना है, 12 का ऑप्शन डी यहाँ पर पदम, ठीक है ना, पद। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। 13 का ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है कि मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में भूतकालिक भेद बताना है कि कौन सा है। तो यहां मैं खाना खा चुका हूं, तो वो खा चुका है, ऑप्शन ए पूर्ण भूत हो जाएगा। 14 का ऑप्शन ए, मंत्रा, मात्रा नद, मात्रा नद शब्द में कौन सी संधि है? 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? मात्रा नद। 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यण का उदाहरण है। चिन्मय का विलोम बताना है आप लोगों को। तो देखो भाई, यहाँ पर मात्रा का अगर मैं तोड़ के भी देखू ना, मातृ धन आनंद, ठीक है, तो री धन आ क्या बना? रा। और जब ये बनता है तो क्या आता है आपका? यण संधि का उदाहरण होगा, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका कि चिन्मय का विलोम बताना है। तो चेतन का होता है जड़, अनश्वर का होता है नश्वर, सदैव का होता है विरत, और जड़ का होता है चेतन, चेतना, शून्य या फिर मंद। तो आप मुझे ये बताओ चिन्मय का विलोम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 जड़ होता है, ठीक है। चिन्मय का हो जाएगा 16 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। सो तत्सम शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 एंड करेक्ट आंसर सी हो जाएगा युवा। क्या हो जाएगा 17 का सी आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और जो ये शहीद है ना, ये अरबी भाषी शब्द है। बहू का वधु होता है और पड़ोसी का प्रतिवासी, ठीक है। नेक्स्ट आपका दुकान शब्द क्या है, दुकान कैसा शब्द है। क्वेश्चन नंबर 18 विदेशज किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। पहाड़ी ऑप्शन सी पहाड़ी ई है ना, ई, और वी धन आयाम व्यायाम होता है, उपसर्ग लगा हुआ है। दिन व दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव। तो अप्रत्याशित, क्या ये शुद्ध रूप लिखा हुआ है, नहीं, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, ऑप्शन बी अप्रत्याशित होता है, ठीक है, अप्रत्याशित होता है। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है। सो 21 का आप लोगों ने ध्यान रखना है। मैन बुकर में 50,000 पाउंड यानी कि $63,000 यहाँ पर दिए जाते हैं। और ध्यान रखना है 21 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के जो लेखक होते हैं, राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के जो लेखक होते हैं, 21 का डी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। 22 का ऑप्शन हो जाएगा सी रीना कौशल धर्मशक्तु। क्या है, रीना कौशल धर्मशक्तु। 22 का ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा क्यू करटाग अब नारलेक है ना, जो ये है ये क्या है। तो एक द्वीप है, ऑप्शन ए 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है। मैक्सिको का गल्फ जो है, मैक्सिकन गल्फ, वो आपका सबसे बड़ा गल्फ है। कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, और आने वाला है जल्दी ही नेक्स्ट मंथ। सो 25 का याद रखना है, 24 जनवरी को, 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन 26 का बीजक है। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे क्या हैं, बच्चे हैं। 5वां बृहत शिलालेख 27 का बी। हर्षवर्धन को निम्नलिखित में से किसने हराया था। और एक चीज याद रखना, मैंने अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर आया था, तो अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2022 टॉम्ब ऑफ सेंट रेस समाधि के लिए गीतांजलि श्री को दिया गया है। साथ में अमेरिकी लेखक है डेजी रॉकवेल के साथ उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई 28वां है, हर्षवर्धन को निम्नलिखित में से किससे हराया था। निम्नलिखित में से किसे हराया था, हर्षवर्धन को। पुलकेशिन सेकंड ने निम्न में से विजयनगर राज्य का पहला राजवंश कौन सा था। 29 संगम, 29 का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया। औरंगजेब। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी। शाइस्ता खान ने। 31 का ऑप्शन हो जाएगा डी। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। 32 का ए औरंगजेब। ठीक है, 32 का ए औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान क्या था। असीरगढ़ विजय है, 33 का ऑप्शन सी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से A.O. ह्यूम को जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीज के रूप में जो है जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को। निम्नांकित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो इंडिया में 1918 का जो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल था, उसमें ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। डी डे वह दिन है जब डी डे वह दिन है जब मित्र देशों की सेना नॉर्मडी में उतरी। ऑप्शन डी। सेकेंड परमाणु बम फेंका गया था कब? नागासाकी में 9 अगस्त को। विख्यात कंदारिया महादेव मंदिर स्थित है। विख्यात कंदारिया महादेव मंदिर स्थित है खजुराहो में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो आपको बताना है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का जो विचार है निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1924 में। संविधान की 6ठी अनुसूची में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? मणिपुर 42 का सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? शोषण के विरुद्ध अधिकारों की अगर मैं बात करूं तो वो 23 और 24 में है, ठीक है ना। ऑप्शन डी। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को क्या है? 44 का ऑप्शन ए, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। ऑप्शन डी। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? इसके लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन पीस। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? गेहूं अंकुर का तेल। नील नदी कहाँ गिरती है? 49 का आंसर देंगे आप। भूमध्य सागर में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 50, स्वेज नहर के दोनों सिरों पद स्थित पतन युग में है। स्वेज एंड पोर्ट सईद। ऑप्शन बी। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? प्रेयरी। ऑप्शन बी। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? चंद्रमा। 52 का बी, चंद्रमा रात की रानी खगोलीय पिंड कहलाता है आपका चंद्रमा। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तूफानी मौसम का। 53 का ए। सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्न में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? नागालैंड। क्लासरूम में न जाते हुए कंप्यूटरों के विषय में अध्ययन के लोकप्रिय तरीके को डॉट डॉट कहा जाता है, क्या कहते हैं? ई लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न डॉट डॉट का प्रयोग चयनित पाठ या टेक्स्ट को कॉपी करने और डॉट डॉट दस्तावेज में पेश करने हेतु होता है। Ctrl+Z एंड Ctrl+V। एक्स एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है, कहते हुए अपने दोस्त Z से कहता है, तो ये मैंने एक्स को बनाया और ये इसका दोस्त है क्योंकि Z है ना कहता है
कौन कहता है? एक्स। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि जेंडर क्या है फिलहाल। कि वह मेरी पत्नी की, तो इसकी पत्नी बना देते हैं, तो यहां से पता चल गया वह मेरी पत्नी की पुत्री के, पुत्री बना दो यहाँ, पुत्री के पति का मेरी पत्नी की पुत्री के पति का क्या है? बेटा है, पति का बेटा है। तो बताइए एक्स उस तस्वीर वाले व्यक्ति से कैसे संबंध रखता है? तो एक्स का संबंध बताना है। ठीक है, तो एक्स का संबंध बताओगे तो आंसर क्या हो जाएगा 58 का? ऑप्शन बी, नाती या फिर पोता, है ना। एक्स उस तस्वीर वाले से किस प्रकार, तो एक्स जो तस्वीर वाला है वो उसका कौन लगा? उसका पोता लगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। 58 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर या शब्द युग्म अक्षर युग्म। जैसे गंगा की सहायक सोन है, तो सिंधु की सहायक कौन सी है? झेलम है। किसी कूट में कंप्यूटर को आर एफ यू वी क्यू एन पी सी के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट में मेडिशन को कैसे लिखेंगे? सो बताइएगा आप लोग जल्दी से यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो भाई, आप इसे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करेंगे इसे, बहुत इजी क्वेश्चन, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, हरगोविंद पन के राजनीतिक गुरु कौन थे? 61 का ए, बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तलिखित ग्रंथ गुरुपादुक प्राप्त हुआ है कहाँ से? जोशीमठ से। 62 का ऑप्शन हो जाएगा डी। हंसेश्वर मठ व भेलछड़ा प्रपात स्थित है कहाँ? 63 का ऑप्शन पिथौरागढ़। ठीक है, किस वर्ष देहरादून में योग दिवस 21 जून को योग सत्र का आयोजन किया गया? 2018। 64 का डी। हरिदत्त कापड़ी का संबंध है किससे? बास्केटबॉल। कामेट पर्वत की हाइट कितनी है? 66 का। 7,756 मीटर। 66 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का गठन किया गया है कब? उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का गठन 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपथ्य में हंसी नामक रचना किसकी है? नेपथ्य में हंसी नामक रचना है किसकी? राजेश जोशी। राज्य में अंग्रेज संत कहा जाता है किसे? 69 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी, माधव आशीष। राज्य में सर्वाधिक ब्लॉक किस जिले में है? पौड़ी में है। राज्य के पहले मुस्लिम राज्यपाल अजीज कुरैशी थे। राज्य के पहले मुस्लिम राज्यपाल अजीज कुरैशी कौन से नंबर के राज्यपाल थे? 5वें नंबर के। और जो चौथे नंबर की थी वो मार्गरेट अल्वा थी, जो कि पहली महिला थी। मोक्षंग बना होता है किसका? लोहे का। 72 का ए। चौफला नृत्य में स्त्री नृतकों को क्या कहा जाता है? चौफलो। जौनसारी में साधारण पद्धति वाला विवाह। बेबाकी। हिमालय का स्वर समाचार पत्र प्रकाशित होता है कहाँ से? बागेश्वर। कमेंट करके जरूर बताना भाई आप लोगों का कितना स्कोर है। किस ताल में 5 सुरंगें बनाई हुई हैं? तड़ाग ताल में। राज्य में डाकू सुल्ताना कुआं कहाँ पर स्थित है? हल्द्वानी। कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना जो है ये की गई है कब? 1939 में। किस गीत के मुख्य गायक को बखणनिया कहा जाता है? ठुलखेत। नास्तयु साहात परम बलम। करेजियस क्लाइम माउंटेन्स मूल दर्शन है किसका? 80 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। नैनीताल पर्वतारोहण क्लब। 80 का ऑप्शन ए।
राज्य में पशु आहार निर्माणशाला की स्थापना की गई है। रुद्रपुर राज्य में बागवानी उत्पादों के विपणन हेतु 2 थोक बाजार कहाँ है? हरिद्वार हल्द्वानी में है। नेक्स्ट है, राज्य में लोक भाषा में फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ है कब? 83 का ए हो जाएगा 1983। लाटू देवता का कपाट खुलने पर लगने वाला मेला कौन सा है? 84 का ए बोरी मेला। गुरु मणिकनाथ जात यात्रा टिहरी में जो आयोजन होता है वो कितने दिन का होता है? 5 दिवसीय। ऑप्शन डी। सबसे कम शिशु अनुपात वाला जिला? देहरादून। राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाला धर्म? जैन। जो अंसार के पहले समाज सेवी कौन है? केदार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि जागड़ा नामक त्योहार किस महीने में आयोजित किया जाता है? भादो में। बजहर नामक त्योहार मनाया जाता है कौन सी जनजाति? थारू। निजी क्षेत्र की कितनी चीनी मिलों द्वारा गन्ना खोई से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है? 91 का। बी 3। राज्य सरकार के द्वारा स्टार्टअप नीति शुरू की गई है कब? तो राज्य सरकार के द्वारा स्टार्टअप नीति को कब शुरू किया गया है? 22 फरवरी 2018। आयुर्वेदिक आयुष विश्वविद्यालय 2009 से स्थापित है कहाँ? हरिद्वार। युद्ध की प्रकृति नामक पुस्तक है LGHB काला। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशाल कीर्ति का प्रकाशन जो है वो शुरू हुआ है कब से? विशाल कीर्ति का प्रकाशन शुरू हुआ है 1913 13 से 95 का। ऑप्शन है। हिमालय म्यूजियम स्थित है कहाँ? नैनीताल। आदित्य नारायण पुरोहित हैं, कौन है ये है कृषि वैज्ञानिक। जशपाल राणा को अर्जुन पुरस्कार कब मिला है? जशपाल राणा को मिला है 1994 में। 98 का ये। राज्य में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया गया है कितना प्रतिशत? 2% और 10%। ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण के आधार पर देहरादून एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? देहरादून एयरपोर्ट को 3रा स्थान मिला है। ठीक है, तो ये हो गए हैं आप लोगों के आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सेट नंबर 11 आपका कंप्लीट हो चुका है और मिलेंगे हम नेक्स्ट सेट नंबर 12 के साथ। आज के लिए इतना ही, फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक यू वेरी मच।